नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपके अपने कार्गो मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे हम बात करेंगे ऐसा इंटरव्यू 2021 के बारे में जो कि उसके रिगार्डिंग में इंटरव्यूज के दौरान मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं उसकी ट्रांसक्रिप्ट मैं आपके सामने यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से करूंगा। आपको बता दूं, इससे पहले मैंने काफ़ी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। जिन जिन कैंडिडेट से इंटरव्यूज़ के दौरान जो क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे अच्छे, तो वो मैंने उसके ट्रांसक्रिप्ट के रूप में, वीडियोस के रूप में अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग ट्रांसक्रिप्ट को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आप आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए आप बात करते हैं इसके वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट के बारे में। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि आरपीएससी आयोग के द्वारा जो मेंबर्स ने कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रहे, मैंने काफ़ी कैंडिडेट से क्वेश्चंस गैदर करके उसके बाद में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थे आपके आगामी इंटरव्यूज़ के रिगार्डिंग से, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। जो बेसिक और नॉर्मली क्वेश्चन और जो रिपीटिंग क्वेश्चन जो थे वो मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा जो फरवरी महीने के स्टार्टिंग में जिनके इंटरव्यूज़ करवाए गए थे, तो उसके फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था इन कैंडिडेट से आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई और कहां पे की गई। ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था क्योंकि ये कैंडिडेट हिस्ट्री सब्जेक्ट से इन्होंने बीई और एमए किया था, तो उसी के रिगार्डिंग में उनके सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड के अकॉर्डिंग इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद कुका आंदोलन किसने चलाया था, कुका आंदोलन से संबंधित जो हिस्ट्री में जो पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग में इनसे पूछा गया है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। जो हाल ही में आपको पता है जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, तो 6 जो कार्य क्षेत्र है, जो 6 क्षेत्र है, उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो ये हर साल यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद में उससे पूछा है क्वेश्चन, ये हाल ही में कोई नोबेल पुरस्कार विजेता के नाम आपको पता है क्या, जिनको यहाँ पे नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया था 2022 का। उसके बाद में पुलिस सेवा में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। आपने देखा है कि राजस्थान पुलिस में विभिन्न प्रकार के मुद्दों के ऊपर या फिर विभिन्न प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए काफ़ी प्रकार की अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पे ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते हैं। तो उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से कोई एक आपको बताना है। उसके बाद में किस अधिकारी ने हाल ही में खेलों के अंदर मेडल जीता है। देखिए, राजस्थान पुलिस का एक ऑफिसर है जो आईपीएस रैंक का है, उनको हाल ही में जो मेडल है उन्होंने अचीवमेंट किया है स्पोर्ट्स में, तो उनका जो नाम है वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद में रेन्यूएबल एनर्जी और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी में मुख्य अंतर क्या होता है, और बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके आधार पे आपको ये बताना है कि रेन्यूएबल एनर्जी का स्रोत जो है ऊर्जा में कौन से हैं और नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के स्रोत जो है वो कौन से हैं, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आपको बताना है। उसके बाद पुलिस की कार्यशैली कैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा है काफ़ी प्रकार के करप्शन, काफ़ी प्रकार के पॉइंट्स, काफ़ी प्रकार के विवाद अगर हम बात करें तो पुलिस पे लगते आते हैं और अनेक प्रकार के आरोपों को शिकार यहाँ पे पुलिस के द्वारा किया जाता है। तो उनमें किस प्रकार की कार्यशैली को यूज़ किया जाए, आप जैसे अधिकारी होंगे तो आप यहाँ पे किस प्रकार की कार्यशैली को जो है वो प्रोत्साहित करेंगे ताकि उस पर जो करप्शन है, जो विवाद हैं, जो अनेक प्रकार के आरोप हैं, उनसे छुटकारा मिल सके। तो इस प्रकार से इस रिलेटेड क्वेश्चन से जो सराउंडेड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। उसके बाद में पूछा है पुलिस पर उठ रहे अनेक प्रकार के विवाद को आप किस प्रकार से कम करेंगे अपने लेवल पे, कि अनेक प्रकार के विवादों के शिकार यहाँ पे पुलिस को देखा गया है। तो आप यहाँ पे क्या इनोवेशन करेंगे कि इस प्रकार के विवाद बार बार पुलिस पे ना किए जाएं, उनकी जो कार्यशैली है उसके ऊपर लांछन नहीं लगाए जाएं। तो उसके लिए कुछ मुख्य उपाय जो कि उसको रोकने में काफ़ी सहायक होंगे आपके इस पद पे जाने के बाद में, वो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। उसके बाद मेंबर्स के द्वारा पूछा गया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। जैसा कि आपको पता है साइंस के से बिलोंग ये कैंडिडेट है, तो बेसिकली रेडॉक्स अभिक्रिया हम बात करें साइंस में तो ये एक रिएक्शन होती है, एक अभिक्रिया होती है, उसके बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में मुख्य अंतर क्या है। अगर बेसिकली हम बात करें फिजिकली रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में बेसिक जो डिफरेंस होता है उसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। उसके बाद में आपके क्षेत्र विशेष की कुछ प्रसिद्धि क्या है, यानी कि अगर आप मान लो किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, पर्टिकुलर तहसील से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की कुछ प्रसिद्धि क्या है, कुछ ऐसे स्थान जो कि काफ़ी फेमस रहे हो या फिर किसी ना किसी आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से या फिर हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हो, तो उसके एस्पेक्ट में आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। उसके बाद में
ब्लू पोएट्री का संबंध किससे है? जैसा कि आपको पता है कि ब्लू पोएट्री पे काफ़ी प्रकार के इन्फॉर्मेशन, काफ़ी प्रकार की न्यूज़ चर्चा में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जो एस्पेक्ट हैं पेंटिंग्स को लेके और उसकी चित्र शैली को लेके, चित्रकला को लेके, या पोएट्री से एक क्वेश्चन आपको इंडिविजुअली पूछा जाता है। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विशेष उत्पादन जो का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसा कि आपको पता है, वन पैलेस वन प्रोडक्ट की एक स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है कि किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक में जो उत्पादन किए जाते हैं उसको बढ़ावा देना, उसको एक एप्रिसिएशन देना वहाँ के लोगों को, ताकि उस प्रोडक्ट की अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा उसका उत्पादन हो और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार, इकोनॉमिकली पावर, अनेक प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे उनको दी जा सकती है। तो उसके लिए सरकार ने काफ़ी स्कीम्स यहाँ पे चलाई गई है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में राजस्थान से हाल ही में जो यूनेस्को साइट के रूप में यहाँ पे घोषित किया गया है वो आपको बतानी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वन पैलेस ऑन वन प्रोडक्ट, जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद में रामसर साइट कन्वेक्शन का हो गया। रामसर साइट कन्वेक्शन राजस्थान में 2 है, जैसा कि आपको पता है, केवलादेव, उसके बाद में शांबर लैक को ये घोषित किया गया है। और 1972 इराक के एक स्थान है रामसर से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में पिछोला लेक का संबंध, पिछोला लेक से संबंधित यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया है मेंबर्स के द्वारा, कैंडिडेट से। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो बलवीर दिवस है, सॉरी ये बलवीर नहीं है, बिरबल दिवस है। बिरबल दिवस जो बनाई जाती है वो किसके उपलक्ष्य में बनाई जाती है और कौन से जो स्थान है उसके लिए फेमस है? तो ये बाय मिस्टेक मेरे से हो गया है, तो आप इसको बिरबल दिवस पढ़े, ना कि बलवीर। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है, ड्यूटी ऑफ द सब इंस्पेक्टर। अगर आप किसी थाने के सब इंस्पेक्टर हो जाते हैं, एपी हो जाते हैं, तो उस केसेस में आपकी वहाँ की बेसिक ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, आपके क्या मूल कर्तव्य रहेंगे, जिससे कि आपकी कार्यशैली भी अच्छी यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट, न्यू रिफॉर्म्स इन द पुलिस सिस्टम। आपके रहते हुए, एक अधिकारी होते हुए, फिर आप किस प्रकार के न्यू जो रिफॉर्म है अपने पुलिस स्टेशन पे, स्थानीय पुलिस स्टेशन पे, आप किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पूछा है, राजपूताना तथा अंग्रेजों के मध्य समन्वय का काम यहाँ पे किया था, तो वो किस अधिकारी ने किया था? कौन सा एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके द्वारा राजपूत और अंग्रेजों के बीच में संधि का कार्य यहाँ पे किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ अच्छे जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, विभिन्न प्रकार के कैंडिडेट से चर्चा करके लगभग एवरेज से अगर हम बात करें 5 से 6 कैंडिडेट्स से मैं पर डे जो डिस्कस करता हूं, तो उसमें उनको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पर्टिकुलर जो अच्छे हैं, उसके हिसाब से मैंने वीडियोस ट्रांसक्रिप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट के जो पार्ट हैं काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और आई होप आपको इसको कंटिन्यू रखने के लिए भी हमारा सपोर्ट करेंगे। तो आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स बिल्कुल दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से डालते रहें। साथ ही अपने मित्रों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।